नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस खास पेशकश में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में अव्वल हैं। उनके काम करने का तरीका बेहद अलहदा है। पीएम मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की विदेश नीति के सामने पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश कहीं टिक नहीं पाते, क्योंकि पीएम मोदी अपनी विदेशी यात्राओं में कुछ ऐसी तस्वीर उकेर देते हैं जिसका जिक्र सालों तक होता रहता है। चीन में घंटी, जापान में ड्रम, नेपाल में बजाई झाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश के भी दौरे पर जाते हैं वहां कुछ ऐसा करते हैं जिनसे लोग उनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। कभी ड्रम बजाया तो कभी ढोलक की थाप पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी का स्वैग ही ऐसा है जिससे कोई भी अछूता नहीं रह पाता। ये साल 2018 की तस्वीरें हैं, जब 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी नेपाल पहुंचे थे। नेपाल में जनकपुर के जानकी मंदिर में चल रहे भजन के दौरान थोड़ी देर के लिए पीएम मोदी खुद झाल बजाने लगे। पीएम मोदी झाल बजाने में इस कदर रम गए कि उन्होंने भजन गा रहे गायकों के साथ खुद को लयबद्ध कर लिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने विदेश दौरे के दौरान संगीत से जुड़े किसी वाद्य यंत्र को बजाया। इससे पहले जब पीएम मोदी चीन की यात्रा पर गए थे तो वहां भी उन्होंने बड़ी सी घंटी कई बार खुद से बजाई थी। पीएम मोदी जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वुहान के हुबेई म्यूजियम गए थे तो इस दौरान उन्होंने जिनपिंग संग ऐतिहासिक घंटियां बजाई थी। ये पीएम मोदी की जापान दौरे की तस्वीरें हैं। साल 2014 में जब पीएम मोदी जापान दौरे पर गए थे तब उन्होंने वहां एक कार्यक्रम में पारंपरिक ड्रम बजाया था, जिसे सुनकर वहां के लोग भाव विभोर हो गए। जापान यात्रा पर पीएम मोदी वहां के स्कूली बच्चों संग स्वर्ण रिकॉर्डर भी बजा चुके हैं। बांसुरी की तरह दिखने वाला स्वर्ण रिकॉर्डर जापान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसी दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो में स्कूली बच्चों को भगवान कृष्ण की कहानी से भी रूबरू कराया था। वहीं साल 2015 में मंगोलिया दौरे पर भी पीएम मोदी की संगीत के प्रति रुचि देखने को मिली थी। यहां पीएम मोदी ने मिनी नादम फेस्टिवल में शिरकत की थी और उन्होंने वाद्य यंत्र योची यहां बजाया था। देश के बाहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी पीएम मोदी का संगीत के प्रति लगाव कई बार देखा जा चुका है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में अपने दौरे पर पीएम ने यहां के लोक कलाकारों से मुलाकात के दौरान पारंपरिक ढोल बजाया था। पूरी ताकत से ढोल बजाकर पीएम मोदी लंबे समय तक सुर्खियों में रहे थे। पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के रूप में ही दिखते हैं। पीएम की इस दिलचस्पी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें वाद्य यंत्रों से किस तरह लगाव रहा है। एक सियासतदान होने के साथ साथ पीएम मोदी का दिल बेहद कोमल है और उसमें मासूमियत अब भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पीएम मोदी को अपनी मां और धरती मां दोनों से बेहद लगाव है। जितनी फिक्र और परवाह पीएम मोदी अपनी मां की करते हैं, उतनी फिक्र वो पर्यावरण की भी करते हैं। पीएम मोदी अपने हर जन्मदिन पर मां हीराबेन का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते।
माँ के दुलारे, आंखों के तारे, कभी सर को सहलाया, माथे को चूमा। बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया, शगुन के साथ आशीर्वाद दिया। अमूमन हर जन्मदिन या फिर किसी खास मौके पर पीएम मोदी और उनकी मां की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो पीएम मोदी और उनकी मां के रिश्ते को बयां करती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी पीएम मोदी मां के सामने बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। पीएम मोदी कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, भले ही इसके लिए उन्हें गांधीनगर ही क्यों न जाना पड़े। पीएम मोदी अपने हर जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर जाते हैं, जहां उनकी मां पहले से ही अपने लाडले के पसंद का पकवान बनाई रहती है। ये वो तस्वीरें हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू लेती हैं। जन्मदिन के मौके पर ही नहीं बल्कि पीएम मोदी और उनकी मां की एक और तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीर साल 2016 की है। पीएम मोदी की मां हीराबेन दिल्ली आई थी, जहां अपनी मां हीराबेन को पीएम मोदी ने पीएम आवास की सैर कराई थी। पीएम मोदी बड़ी बारीकी से अपनी मां को हर चीज को दिखा रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं जो तस्दीक करती हैं कि दुनिया के फलक पर अपनी छाप छोड़ने वाले हिंदुस्तान के इस नेता का दिल बच्चों जैसा है, जो आज भी उतना ही मासूम और भोला भाला है। पीएम मोदी की हर तस्वीर कुछ कहती और लोगों को प्रेरणा देती है। साल 2020 में अगस्त महीने में ही पीएम मोदी का कुदरत प्रेम दिखा था, जहां पीएम मोदी मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो तेजी से वायरल हुआ था। इस तस्वीर को खूब पसंद भी किया गया था। तस्वीर के साथ पीएम मोदी ने एक कविता भी पोस्ट की थी, जो कुदरत के प्रति उनकी चाहत को दिखाती है। पीएम मोदी का यही वो अंदाज है जो दुनिया के दूसरे सियासतदानों से उन्हें अलहदा बनाता है, और उनकी यही खूबी उन्हें लोगों के करीब लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पीएम मोदी के बात करने का तरीका, लोगों से संवाद करने का तरीका बेहद अलग है। यही बात उनको सबसे खास बना देती है। बच्चों के साथ पीएम मोदी का दिल बिल्कुल बच्चा बन जाता है। कितना भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो, अगर उस कार्यक्रम में बच्चे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलना और उनके साथ सेल्फी लेना कभी नहीं भूलते। शानदार सेल्फी, बेहतरीन फोटो फ्रेम, ये पीएम मोदी की वो खासियत है जिसके सामने बड़े से बड़े फोटोग्राफर की आंखें भी चौंक जाती हैं। मौका कोई भी हो, पीएम मोदी का सेल्फी वाला अंदाज हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पंद्रह अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से दुश्मनों को कड़ा संदेश देने वाले पीएम मोदी बच्चों से मुलाकात करना नहीं भूले। बच्चों के साथ पीएम ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बच्चे की मानो उन्हें अपना दोस्त समझने लगते हैं। हर बच्चे के पास पहुंचना, गंभीरता से उनकी बातें सुनना और उनके साथ सेल्फी। पीएम मोदी की यही कला बच्चों को उनसे बातचीत करने में सहज बना देती है। पीएम मोदी बड़े से बड़े काम को बेहद आसान बना देते हैं। इम्तिहान के वक्त पीएम मोदी का संवाद बच्चों में नई ऊर्जा भर देता है, तो बच्चों में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भी देता है। पीएम मोदी के सोशल साइट पर कई तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जहां पीएम मोदी ने बच्चों के कान खींचे, फिर चाहे वो आम बच्चे हों या फिर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के बेटे आरव हों। 21 जून दुनिया भर में योग दिवस के रूप में पहचान देने में भी पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रही है। पीएम मोदी की ही सोच रही है कि आज हिंदुस्तान का योग
दुनिया के लोगों को निरोग कर रहा है। पीएम मोदी पहले से ही योगाभ्यास करते रहे हैं, लेकिन योगा दिवस के दिन पीएम खुद भी लोगों के बीच योगा करते दिखाई देते हैं। कोरोना काल से पहले तक पीएम ने विश्व योग दिवस पर लोगों के बीच पहुंचकर योगाभ्यास किया। इसका संदेश न केवल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया भी योग को जानने लगी और इसकी शक्ति को पहचानने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।